हेलो, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज आप हमारे साथ इस वीडियो में पारतंत्र और पारतंत्र के घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पारतंत्र पारतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण इकोसिस्टम होता है। पारतंत्र को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। पारतंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने सन 1935 ईस्वी में किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? एजी टांसले ने। कब किया था? सन 1935 ईस्वी में किया था। पारतंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों को दर्शाता है। पारतंत्र की संरचना जो होती है वह दो कारकों से मिलकर के होती है। एक कारक होता है जैविक कारक और दूसरा होता है अजैविक कारक। ये दोनों कारक आपस में एक दूसरे के साथ संबंधों को दर्शाते हैं। तो वातावरण का यह तंत्र पारतंत्र कहलाता है। पारतंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। पारतंत्र क्या है? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। प्रकृति में जो भी क्रियाएं संपन्न होती हैं वह पारतंत्र के फलस्वरूप ही होती हैं। इसीलिए पारतंत्र को प्रकृति की इकाई कहा जाता है। इसके बाद अब आप पारतंत्र के घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पारतंत्र अर्थात इकोसिस्टम का निर्माण जो है मुख्यतः दो घटकों से होता है और ये घटक जो होते हैं निम्न हैं। पहला घटक इसमें जो है जैविक घटक होता है जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और दूसरा घटक जो होता है अजैविक घटक होता है जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। पारतंत्र के इन घटकों को प्रदर्शित करने के लिए हमने यहाँ पर जो है एक फ्लो चार्ट बनाया है। आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत सरलता से पारतंत्र के घटकों का अध्ययन कर सकते हैं। पारतंत्र में मुख्यतः दो ही घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। अब हम जो है इसके जैविक घटक अर्थात बायोटिक कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। इसके बायोटिक कंपोनेंट की जो है मुख्यतः तीन श्रेणियां होती हैं। पहली इसकी श्रेणी होती है उत्पादक जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। दूसरी श्रेणी होती है उपभोक्ता जिसे हम कंज्यूमर्स कहते हैं और तीसरी श्रेणी इसकी होती है अपघटक जिसे हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो उत्पादक के अंतर्गत केवल जो है हरे पेड़ पौधों को रखा गया है और ये वे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन्हें जो है हम उत्पादक कहते हैं। तो प्रोड्यूसर के अंतर्गत केवल हम हरे पेड़ पौधों को रखते हैं। अगली श्रेणी है उपभोक्ता जिसे हम कंज्यूमर्स कहते हैं और कंज्यूमर्स की जो है मुख्यतः तीन श्रेणियां होती हैं। एक होती है प्राथमिक उपभोक्ता जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। दूसरी श्रेणी होती है द्वितीयक उपभोक्ता जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं और तीसरी श्रेणी होती है तृतीयक उपभोक्ता जिसे हम टर्सरी कंज्यूमर्स कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते होते हैं अर्थात ये सभी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस के एग्जाम्पल मृग, शशक और चूहा होते हैं। अब हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो शाकाहारी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं?
प्राथमिक मांसाहारी होते हैं और प्राथमिक मांसाहारी के एग्जाम्पल जो होते हैं सांप है, लोमड़ी है और बिल्ली है। अब हम तृतीय उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं। इसे हम टर्सरी उपभोक्ता कहते हैं। टर्सरी उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन जो होते हैं प्राथमिक मांसाहारी से प्राप्त करते हैं, अर्थात प्राइमरी कार्निवोरस से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें हम द्वितीयक मांसाहारी भी कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? द्वितीयक मांसाहारी। द्वितीयक मांसाहारी के अंतर्गत जो है शेर, गिद्ध और उल्लू को रखा गया है। तो तृतीयक उपभोक्ता कौन है? द्वितीयक मांसाहारी कहलाते हैं। द्वितीयक मांसाहारी को जो है अर्थात सेकेंडरी कार्निवोरस को जो है हम तृतीयक उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। अब हम जो है जैविक घटक की तीसरी श्रेणी के बारे में देखते हैं, जिसे हम अपघटक कहते हैं और इसे अंग्रेजी में हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये निम्न श्रेणी के जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? सबसे निम्न श्रेणी के जीव होते हैं। इसके एग्जाम्पल कवक और बैक्टीरिया होते हैं। कौन होता है? फंजाई एंड बैक्टीरिया होते हैं। अब हम जो है एबायोटिक कंपोनेंट के श्रेणी के बारे में देखते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट अर्थात अजैविक घटक को मुख्यतः जो है 3 श्रेणियों में बांटते हैं। अजैविक घटकों की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी इसकी होती है अकार्बनिक पदार्थ, दूसरी श्रेणी होती है कार्बनिक पदार्थ और तीसरी श्रेणी होती है जलवायवीय घटक अर्थात जलवायवीय कारक जिसे कहते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जो है हम वाटर को रखते हैं, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स के अंतर्गत जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, सल्फर आदि को रखा जाता है। इसी प्रकार इसका अकार्बनिक पदार्थों का अगला कंपोनेंट जो होता है वह है गैसेस। इसके गैसेस के अंतर्गत जो है हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों को रखते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है? जल आता है, एलिमेंट्स आते हैं और गैसेस आती हैं। अब इसकी दूसरी श्रेणी है अजैविक घटक की दूसरी श्रेणी क्या है? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर जिसे कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को रखा गया है। इसके अलावा इसमें ह्यूमस भी आता है। अजैविक घटक की तीसरी श्रेणी है जलवायवीय फैक्टर अर्थात जलवायवीय घटक। तो जलवायवीय घटकों के अंतर्गत प्रकाश, ताप, नमी और वायु को रखा जाता है। हमने आपको जो है पारितंत्र और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में संपूर्ण अध्ययन कराया। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।